अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक डीवीडी है जी सोनी के नाम से। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसको में पावर तो आ जाती है, लेकिन इसका गेट जो है वो इन आउट करता रहता है। ये आप देख लें, ये ओपन हो चुका है गेट, ठीक है जी। अब थोड़ी देर बाद खुद ब खुद इन हो जाएगा, ये आप देख लें। लेकिन इधर ओपन ही लिखा हुआ है, लेकिन अब फिर बाहर आ जाएगा। ये ऐसे ही हरकत करती रहती है। अब इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसे हरकत कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। मैं इसको ओपन करने लगा हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये ऐसी हरकत कर रही है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। डीवीडी को ये अब ऐसे ही हरकत कर रही है, बार बार इन आउट हो रही है। लेकिन असूल के तकाज़े पर ये ऐसे होता है कि जब हम इसको इन करते हैं उसके बाद ये ओपन हो जाए। ये तो बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद ये इसकी मोटर चलनी होती है, ये वाली। ये आप देख लें, ये फिक्स ये नहीं काम कर रही है। उसके बाद मोटर चलनी होती है, लेकिन ये मोटर नहीं काम। अब ये इसने काम किया, ये जैसे मैंने इसको हलाया ना थोड़ा सा, अब ये काम करने लगे। अब चेक करते कि दोबारा ये अब फिर रुक चुकी है, इन आउट कर रहा है अब बार बार। अब इसमें ये चेक करता हूँ, गेट को ओपन करके यही साइज को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद चेक करता हूँ ये किस वजह से ये ऐसे हरकत कर रही है। ये जो इसका गेट बार बार इन आउट हो रहा है, उसकी वजह ये आ रही है कि ये इसका जो रेलिंग है ये फुल आगे जाकर इसको इस स्विच को इसने ऑन करना होता है। ये वाले स्विच को, इसके नीचे एक स्विच होता है छोटा सा बिल्कुल, ठीक है जी। उस स्विच को इसने ये दबाना होता है आगे जाकर। ये इसकी हुक, ये वाली, इसने इसको प्रेस करना होता है। उस वक्त ये जब प्रेस होता है उस वक्त ये गेट के ऑप्शन को बंद कर देता है, क्योंकि जब भी इसका गेट इन होता है उस वक्त ये वाली मोटर चलती है। ये मोटर चलने के बाद ये वाली हुक इसमें अड़ जाकर लगती है अंदर स्विचिंग को। उसके वक्त जब ये स्विचिंग ऑन हो जाती है, ये गेट मुकम्मल तौर पर वर्क करने शुरू कर देता है। उसके बाद ये मोटर चलती है, ठीक है जी। ये इसका काम ये वाला स्विच नहीं कर रहा। इसको मैं ये सोल्ड करने लगा हूँ, ये वाला इससे, ठीक है। ये इसकी स्टेप को मैं चेंज करके लगाता हूँ। उसके बाद चेक करता हूँ क्या इसकी वजह से ये हमारा फॉल्ट दूर हुआ है कि नहीं हुआ। ये वाली स्टेप मैं चेंज करने लगा हूँ उसकी। ये एक उसका ये वाला लेंस जो है उस वक्त ये भी काम नहीं कर रहा था। ये इसकी जो लाइट आनी थी वो भी नहीं, बीम भी इसकी नहीं जल रही थी, ठीक है जी। अब ये इसका सोच के ये मैंने कनेक्शन सही किए हैं ये ग्रिप के, ठीक है जी। अब ये बीम भी इसकी चलने लगी है और ये गेट भी इन आउट नहीं करने लगा। ये मैं आपको दोबारा चेक कराने लगा हूँ, ये आप देख लें, ठीक है जी। अब इसकी ये वाली मोटर भी वर्क करने लगी है। ये इसका बटन प्रेस करने लगा, उसके बाद ये आप देख लें गेट बाहर हो चुका। अब ये इन आउट नहीं लगा, अब ये बार बार इन आउट नहीं करने लगा, ठीक है। इसका फॉल्ट ये था, इसका जो नीचे वाला स्विच था वो ख़राब था, ठीक है। उसको मैंने सोल्डरिंग वगैरह किया और वो अब काम करने लगा है। ग्रेव वगैरह को दोबारा प्रेस किया तो अब इसके ऊपर मैं डिस्क लगा कर चेक करता हूँ क्या हमारा ये डिस्क भी वर्क करती है कि नहीं करती। ये अब आप देख सकते हैं हमारी डिस्क भी ये प्ले कर चुकी है, ठीक है जी। ये आप इसका फ्रंट से काउंटर भी देख सकते हैं, ये अब चल रही है, ठीक है। ये आप देख लेंगे, अब टीवी पर भी शो हो रही है। ये इसके बटन वगैरह प्रेस हो रहे हैं, काम कर रही है, ठीक है। अब ये मेरी डीवीडी मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है। इसमें बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ, इसका फॉल्ट जो आ रहा था वो इसके नीचे वाला जो इसका स्विचिंग है वो नहीं काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा था। अब मैं इसको क्लोज़ करने लगा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।